भव्य आत्माओं, अभी आपने हार के बारे में जाना, तो विचार करो हार पर इतना जोर क्यों है। क्योंकि ये हमारे जीवन को समीचीन या विभाव परिणाम में ला सकता है, पूरा सहयोग देता है और इसके ऊपर हमारा आगा जीवन निर्भर करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि जितना आरंभ कम होगा, जितना परिग्रह कम होगा, उतना पाप कम होगा, कमाने में भी और प्रयोग करने में भी। और जितना आराम होगा उतना ही आप पाप के भागी होंगे। अब भार होगा तो नीचे जाना होगा। तो बंधुओं, केवल एक बार अपना अवलोकन करें और अवलोकन करके अपने आप को देखें कि मैं क्या कर रहा हूं। जो कर रहा हूं ये मेरा कर्तव्य है या नहीं है। जब हम अवलोकन करेंगे तो पापों से बचते चले जाएंगे। या जो मैं जी रहा हूं वो अपने लिए जी रहा हूं या दिखाने के लिए जी रहा हूं। बस जब इतना अवलोकन हो जाएगा तो हमारे कदम सुख की ओर बढ़ जाएंगे। वास्तव में पानी को याद करने से प्यास बुझ नहीं सकती। अग्नि का ध्यान करने से रोटी सिक नहीं सकती। समुद्र का चिंतन करने से शीतलता आ नहीं सकती। यदि हमें भोजन चाहिए तो अग्नि तो चाहिए, और अग्नि चिंतन वाली नहीं, वास्तविक अग्नि चाहिए। प्यास बुझानी है, पानी चाहिए जो ओरिजिनल पानी हो। यदि हमें जीना है तो चिंतन करो कि मैं जी कैसे रहा हूं। क्या उद्धार का जीवन या अपना जीवन? सब कहेंगे अपना जीवन। उद्धार को तो जानते ही नहीं। जानते हो उद्धार का जीवन? जानते हो? दिखावा। जैसे कि आपके घर पर आपके पुत्र के लिए कोई लड़के वाला संबंध लेकर आया। घर झुका तो है, मगर आज पता चला है तो घर की सफाई हो गई है। पलंग की चादर नई आ गई है, पुराने बर्तन पीछे चले गए हैं। ये क्या है? दिखावा। ये जीवन अपने लिए नहीं है, ये उद्धार का जीवन है। आचार्य कहते हैं उद्धार का जीवन ही कपोतलेश्य है। अब विचार करो हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। आचार्य कहते हैं भटकन कोई बुरी नहीं है। हर जीव भटक सकता है, वो भटकने बाद संभलता भी है। को भटकन बुरी नहीं है।
भटक के है क्या भटकन? जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं, आगे पता चला पुल टूट रहा है, तो आप रास्ता पार करोगे, आज नहीं तो कल। मगर भटकने के बाद अटक जाए तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। ये अटकना ही कपोतलिश है। अटकन का मतलब, जिस प्रकार के मंदिर में कई बार सीनरी बनी रहती है कि आदमी अटक गया एक बूंद शहद के लिए, वो एक बूंद शहद बस परमानेंट अटक जाएगा। और अटकना ही कपोतलिश है। विचार करो, हम अटके हैं या भटके हैं? भटकना बुरा नहीं है, हर जीव भटकता है। महावीर स्वामी भी भटके थे, गौतम बुद्ध भी भटके थे, सब भटकते हैं, लेकिन अटके नहीं। और लेकिन यदि हम अटक जाए तो अटक गए तो गए कहाँ? जहां से आए थे। गलत नहीं जाओगे, वही जाओगे जहां से यात्रा प्रारंभ हुई थी। विचार करो कि जीवन पूरी अपना प्रारंभ दूसरे से करो। आचार्य कहते हैं निश्चित है कि तप, ध्यान, रतनत्रय शरीर का आधारित है। और यह भी निश्चित है शरीर भोजन पर आधारित है और भोजन श्रावकों पर आधारित है। तो वास्तव में जो महाराज को भोजन देता है वो महाराज को नहीं, धर्म को भोजन देता है, रत्नत्रय को भोजन देता है, अपने मोक्ष मार्ग को भोजन देता है। यदि आपको मोक्ष मार्ग के लिए भोजन देना है तो कौन सा दोगे? प्रमाद वाला, शिथिलता वाला, बीमार करने वाला? कौन सा भोजन है? भोजन वही है जिसमें प्रमाद ना हो, जिसमें हिंसा ना हो, जिसमें आरंभ ना हो। जबकि भोजन बगैर आराम के नहीं बनेगा, उतना ही हो जितना जरूरी हो। क्योंकि शरीर चलाना है और शरीर से रत्नत्रय चलाना है। मगर हम बड़ा अजब का काम सोचते हैं। आज मुनि ढसर गए, इन्हें सुधारना है। हम नहीं ढस रहे और हम अपने को सुधारना भी नहीं, तो क्या कहेंगे? अपने को सुधारो, उसके बाद मुनि को सुधारो। यदि हम बिगड़े हैं तो क्या सुधारोगे? खुद तो दारू पीते हो और मार जो कहते हो सो गए, क्या सुधारोगे? पहले व्यसन छोड़ो, पहले कुरीति छोड़ो, पहले अन्याय छोड़ो, थोड़े से ईमानदार हो जाओ, जब सुधारने की बात करो। जब इस बात पर विचार आता है, आज भी 20-25-40% साधु बिल्कुल ठीक मिलेंगे और श्रावक शायद 1000 में 1। कितने परसेंट हुए?
कितने परसेंट हुए? 0.1%। और आप सुधारना चाहते हैं। विचार करो, श्रावक का मतलब है जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो और क्रियावान हो। दूसरों के लिए ना हो, अपने लिए तो हो। जबकि आचार्य ने बताया है श्रावक रात्रि में किसी प्रकार का भोजन नहीं करेगा, पानी बगैर छना प्रयोग नहीं करेगा, अपक्ष चीज का सेवन नहीं करेगा और आराम प्रेग्रह काम से जितना होगा बचना चाहेगा। जबकि जो महावीर ने कहा है, भगवान महावीर की बात कर रहे हैं, तुम्हारे महावीर की बात नहीं है। श्रावक बिल्कुल उल्टा चल रहा है। महावीर ने अप्रेग्रहवाद कहा है, सिर्फ ज्यादा महावीर करने में भाग रहे हैं। बख्शी बात महावीर ने की है, मगर सब वहीं भाग रहे हैं। आज की सोच ऐसी है, वो भोजन चाहिए जो मेरे अनुसार चले, जब चाहे मोटा हो जाऊं, जब चाहे पतला हो जाऊं। और आजकल विज्ञान भी यही कर रहा है, तुम्हारे अनुसार सब भी मिलेगी, मगर विवेक मत रखना। विवेक ना रखना ही कपोतलेश्य है। तो आचार्य कहते हैं थोड़ा सा ध्यान दे, आज तेरी सोच रातों रात में सब कुछ जानने की है, मगर जानने के लिए अनेक अनेक भाव लग जाते हैं। मगर आज व्यक्ति एक रात में अमीर होना चाहता है। वो कौन सी कला है? ईमानदारी की कला है, वो शुद्ध बेईमानी की कला है। चाहे जुआ हो, चाहे लॉटरी हो, चाहे किसी के यहां माल हड़पना हो, तो ऐसे विचार ही कपोतलेश्य है। विचार करो, हम कहां जा रहे हैं? आज की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। घर घर में क्लेश। क्यों? बिना मतलब का, जिसमें कोई भी 1% भी तत्व नहीं है। एक बार की घटना, एक पति पत्नी में क्या सुनी हो गई और बोलचाल बंद। बोलचाल बंद हुई। पति को बाई चांस कहीं बाहर जाना था। पति ने पत्नी को पर्ची लिख के दिया, मेरी सुबह 5 बजे की गाड़ी है, वो 4 बजे उठा देना। पत्नी ने 4 बजे पर्ची लिखी, उसके बराबर में रख दी। 4 बजे उठ जाओ। पति देव उठे 7 बजे, लाल पेले। बोल बंद है, कह रहे तुझे क्या नहीं था? नहीं मगनी, अब पर्ची देख ले। तो इसे क्या कहेंगे? इसे ही तो कपोतलेश्य कहते हैं कि हम अपना काम बिगाड़ें, अपने कर्म बिगाड़ें, अपनी गति बिगाड़ें, तो क्या कहेंगे? कपोतलेश्य। तो बंधुओं, एक ही रास्ता है कि हम विवेक से जाग जाएं। आज का जीवन एक
सिगरेट के धुएं से ज़्यादा नहीं है। सिगरेट से नहीं, सिगरेट के धुएं से। विचार करो, ये आदमी ने सिगरेट जलाई, 5-7 सुट्टे मारे और फेंक दी, धुआं उड़ा फेंक दी। क्या मतलब है? यही तो जीवन है। रोते रोते जन्मे, रोते रोते मर गए और उठा के अग्नि पे रखे गए। इससे ज्यादा जीवन का तात्पर्य है क्या? जबकि आपको कौन सी पर्याय मिली है? जबकि सिगरेट पर, गुटखे पर, जर्दे पर, दारू पर, बियर पर, विस्की पर चेतावनी लिखी है, शरीर के लिए हानिकारक है। और यह भी लिखा है आचार्यों ने, यदि अनीति करोगे तो जीवन के लिए हानिकारक है। जब सिगरेट का पीला सा ठुट बचता है, ठाके फेंक देते हैं। और जब शरीर ठुट हो जाता है, अब काम का नहीं है और पड़ा एक तरफ खटिया पे, तो विचार करो तेरा जीवन किसके बराबर है? धुएं के। उसी कौन का धुआं? अग्नि का नहीं, सिगरेट का, जो कि हमेशा हानिकारक है। बस ये ना समझना ही कपोतलेश्य है। आचार्य कहते हैं आज बहुत से मानव मान चुके हैं कलिकाल है, पंचम काल है, मोक्ष नहीं होगा। जब मोक्ष नहीं होगा, साधने की जरूरत क्या है? तो मोक्ष तो नहीं होगा, नरक तो होगा, निगोद तो होगा, तिरंज गति तो होगी, और मनुष्य गति में भी दरिद्री तो होंगे, रोगी तो होंगे, अपंग तो होंगे। ये नहीं देखा, बस इसलिए धर्म कर्म छोड़ दिया कि धर्म करने को लाभ नहीं, क्योंकि मोक्ष नहीं। और इसलिए मानव धर्म से दूर होता जा रहा है। यही तो कपोतलेश्य है। आचार्य कहते हैं अपने आप को संभालो यदि आपको शुभ माना है। मगर मैं शुभ मानना चाहता हूं क्या? सिकंदर के लिए बात आती है कि सिकंदर विश्व को जीता जा रहा है। उसने भारत को जीता। वो भारत को जीत करके वे जंगल में अपना पड़ाव आराम कर रहा था। उसे एक बात याद आ गई, अब भारत में मुझे किसने बताया एक झरना है और वो मरुस्थल में है, यदि कोई उसका पानी पी ले तो अमर हो जाए। उसने अपने सैनिकों को चारों ओर दौड़ाया और झरने की खोजबीन करो। खोजी के बाद झरना मिल गया और सिकंदर झरने पर गया। क्यों? अमर होना है। उसने अंजलि पानी भरा, पीने को तैयार हुआ, जब ही आवाज आई मत पीना। सिकंदर कहता है मुझे रोकने वाला कौन है? मैं विश्व विजेता। चारों कोई आवाज नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, मात्र एक कौवा बैठा था और कौवे जैसी आवाज थी। सिकंदर ने पूछा तूने मना किया? हाँ मैंने मना किया। क्यों मना किया?
तू होता कौन है? मैं सिकंदर हूं। कौवा कहता था मैंने भी सुना था कि इस झरने का पानी जो पी लेता है अमर हो जाता है। मैंने 1200 साल पहले पिया था। अब मरने के लिए अग्नि में गया, मशीन में कटा, अब तक नहीं मरा। तू पहले मुझे मार दे, जब पी लेना। तो आचार्य कहते हैं ये भाव करना, मैं अमर हूं, ये कपोतलिश है। इसी कपोतलिश के चक्कर में हम सारे पाप करते हैं, सारे प्रिय को इकट्ठा करना चाहते हैं, जबकि पता है 60 70 80 साल बाद में जाना ही होगा। चलो 100 साल मान लो, मगर मैं जाना नहीं चाहता। आचार्य कहते हैं बस यही तो कपोतलिशा है, यही अटकन है, और अटकन ही संसार का कारण है। आचार्य कहते हैं थोड़ा सा सोच ले कि संसार में 4 गति हैं, और बगैर सोचे कहां जाएगा? जो चारों गति में सबसे नीचे है, जहां दुख ही दुख है, मगर मैं वहां जाना नहीं चाहता और मैं बच नहीं सकता। एक बार एक अंधा व्यक्ति, जन्मानंदा, भीख मांगता मांगता महादरिद्री और जन्म से अंधा, शरीर पर कपड़े भी फटे पुराने, चीथड़े, बस हाथ में एक एल्युमिनियम का कटोरा, और भीख मांगता मांगता एक मंदिर पर आ गया। मंदिर से पुजारी जा रहे थे। उसने भिखारी से कहा भैया यहाँ भीख नहीं मिलेगी, आप मोहल्ले में जाओ, बाजार में जाओ, सड़क पे जाओ, ये तो मंदिर है। वहाँ आपको रोटी मिलेगी, मोहल्ले में जाओ। भिखारी मन में सोचता है मैं तो अंधा हूं, मगर तुम तो आंख वाले हो, जब यहां नहीं मिलता तुम क्यों आते हो? यदि भगवान के दरबार में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा? मैं तो कहीं जाने वाला नहीं। लोगों ने क्या कहा? पागल हो गया। अकल सटिया गई, या कौन रोटी दे रहा है सेवरा? वो अंधा भिखारी मंदिर के आंगन में बैठ गया। 3 दिन के लिए ना कुछ खाऊं ना पीऊं ना भीख मांगू, पटा कटोरा। भगवान जब देगा जब जाऊंगा। वह भगवान के 2 चरण हृदय में स्थापित कर लिए, ध्यानस्थ हो गया। 3 दिन बाद लोगों ने देखा अंधा व्यक्ति नाच रहा है, खुश है, आनंदित है। लोग सोचते हैं शायद कुछ मिल गया है, और पूछा क्यों अंधे बाबा, कुछ मिला? मिला, मैं रोटी मांगने आया था, इन्होंने आत्मा दे दी, सब कुछ मिल गया, कुछ बाकी न रहा। मगर पुजारी कहते हैं क्या मिला, दिखा तो सही। बताओ आत्मा को सुख कैसे दिखा दें? यकीन नहीं आएगा, इसलिए आप मंदिर से डरते हो, साधुओं से डरते हो, और डरना ही कपोतलिश है।
विचार करो क्या स्थिति है। तो बंधुओं, यदि हमें मानव बनना है या मानवता में आना है तो कपोतलेशा को जानना होगा। जब तक कपोतलेशा नहीं जानोगे आप मानव नहीं बन सकते। और मानव बनने के लिए सबसे पहले अपना भोजन रसोई देख लेना, अपने शरीर के कपड़े भी देख लेना, अपना रहने का ढंग देख लेना, अन्यथा आप कपोतलेशा से कभी निकल ना सकोगे। तो बंधुओं, इतना चाहूँगा आप भी कपोतलेशा निकलो और पीठ की तरफ बढ़ो। ये सुख का साधन है। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को आराम देता हूँ। ओम शांति।